नमस्कार, मैं आर के सिन्हा आपका इंजीनियर शो में स्वागत करते हुए अपार हर्ष महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि बीतते हुए समय क्रम में मैंने देखा कि जो कोई भी इंजीनियर्स योग को फॉलो किया, जो कहीं से भी किसी के साथ टैली नहीं कर रहा है, रिजेंबल नहीं कर रहा है, इट इज़ एन यूनिक वन, इट इज़ बेस्ड ऑन लॉजिकल योगा। योगा का कतई मतलब नहीं है कि हाथ पैरों को ऊपर नीचे कर रहे हैं, वो एक्चुअली आपका ज्वाइंट संचालन है। दैट इज मूवमेंट ऑफ योर लिम्स एंड दैट योगा मीन्स टू गेट कनेक्टेड विथ योर सेल्फ, टू गेट कनेक्टेड विथ योर control system. The control system is aligned along with your brain to your perineum, that is through the स्पाइनल कॉर्ड। रीढ़ की हड्डी के साथ दिमाग की सारी यंत्र जो निकली हुई हैं, तंत्रिकाएं निकली हुई हैं, वो आपके शरीर में सारे अंगों में फैलते हुए एक एक रोम तक आ रहा है, जहाँ से इंफॉर्मेशन जा रहा है आपकी ब्रेन में, और ब्रेन से आ रहा है इंस्ट्रक्शन कि क्या करना है, किसके साथ लड़ना है, किससे भाग जाना है। ये सारी चीज़ अगर सही है तो आपका एक एक ऑर्गन सही काम करेगा, और जब एक एक ऑर्गन सही काम करेगा तो ये शरीर तो कंप्लीट है, जिसमें किसी ये अपने आप अपनी सारी चीज़ों को ठीक करता है। इसके लिए बाहर का कोई केमिकल ज़रूरत नहीं है। ये शरीर जो है इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस और केमिकल एनर्जी पर ही तो काम करता है। केमिकल एनर्जी आपका जितना जहाँ पर जो क्वांटिटी में रिक्वायर्ड एंजाइम है, ग्लैंड्स है, उसके लिए वो सब देते हैं, और उसके अनुसार आप हंसते हैं, रोते हैं, बोलते हैं, किसी से गले मिलते हैं, किसी से नफरत करते हैं। ये सारी खेल जो है आपके अंदर का केमिकल का है, और ये केमिकल का स्राव आपके डाइजेशन का हो या आपके कुछ और सिस्टम का हो, ये सारा केमिकल स्राव आपके कंट्रोल सिस्टम पर निर्भर करता है। जो कंट्रोल सिस्टम आपके दिमाग से निकल करके और रीढ़ की हड्डी से जाता है। ये 43 पेयर्स हैं। पेयर्स में एक का काम है सेंसरी का, जो इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, और दूसरा का काम है एक्शन का। तो सेंस जैसे ही किया, चाहे वो लिम्ब का हो, चाहे वो किसी ऑर्गन का हो, या किसी स्किन के ऊपर कोई बैठी हुई मक्खी का हो, सारा इंफॉर्मेशन जाता है, वहाँ से एनालाइज होता है। एनालाइज करके आपको इंस्ट्रक्शन आता है कि क्या करना है। तो इसमें दो टाइप का है, एक है आपका कॉन्शियस और एक है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस जो है वो सब जो है दैट इज़ गवर्न बाय योर बर्थ टाइम में जो आपको मिला है ब्रेन उससे, और कॉन्शियस जो है वो गवर्न होता है जो आज आप पढ़ लिख करके लॉजिकल ब्रेन हासिल किया है। तो चलिए, इन्हीं चीज़ों से जुड़ने का नाम योग है, और इसके लिए शरीर के टॉप ऑफ द हेड से लेकर के पेरिनियम जहाँ एनस तक जो आपका गुदा द्वार है, वहाँ तक के सिस्टम ही आपका मेन बॉडी है। और मेन बॉडी और आपके सब लिम्स को मिला करके आप 63 ट्रिलियन सेल्स के एक पिटारा हैं। आप जो कुछ भी खाते हैं इन्हीं सेल्स के भरण पोषण के लिए खाते हैं। जो आप श्वास लेते हैं, ये श्वास अल्टीमेटली इन्हीं सेल्स का भोजन पकाता है, और इस भोजन को अगर आप शरीर के प्रकृति के अनुसार खाएं, सेलों की रिक्वायरमेंट के अनुसार खाएं, जो आपका सेल्स का जो नेचर है उसके अनुसार खाएं, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, कतई नहीं पड़ेंगे, ये मान करके चलिए। और आपकी उम्र जो है ना, इस 70-80 साल में जो बोलते हैं अब तो मैं पका हुआ आम हूँ, टपक जाऊँगा, मेरा हो गया, अब क्या है ऊपर जाना। अरे नहीं भैया, आपको ऊपर वाला जो भेजा था, नेचर जो प्रकृति से भेजा था ना, वो बार बार आपका मॉडल नहीं बनाने जा रहा है। आप बार बार मॉडलिंग के लिए, रीमॉडलिंग के लिए मत तैयार हुई। उसने बना करके भेजा है 120 साल के लिए, और 100 साल आपको एकदम परफेक्टली ऑल राइट रहना है। कहीं आपको बुढ़ापा नहीं आएगा, बिलीव मी। और लोग जो मेरा इंजीनियर्स लोग कर रहे हैं वो पहचान रहे हैं कि कहीं कोई बुढ़ापा नहीं आएगा, बशर्ते कि आप अपने शरीर के नेचर को पहचानिए, अपने बॉडी को पहचानिए, अपने समस्त सेलों का भोजन बढ़िया से दीजिए। जो आप डाइजेशन कर रहे हैं वेस्ट तो निकल जाता है, लेकिन जो आपका बनता है, रस जो निकलता है,
वो रस ही तो जाता है आपके सेल्स के पास खाने के लिए, और वो रस जो है, वो जो आपका भोजन का न्यूट्रिशन है, वो पकता है सेल्स के अंदर। जब आपका श्वास लिया हुआ ऑक्सीजन है, उससे अगर आपकी ऑक्सीजन की कमी हो गई तो किचन गैस जब कम हो जाएगा तो नेचुरली खाना नहीं पकेगा। अब ये वेस्ट होकर के बाहर भी नहीं निकलेगा, ये आकर के आपके लीवर में इकट्ठा हो जाता है, और जब लीवर में इकट्ठा होता है तभी आपको सारी बीमारियाँ, क्योंकि उस लीवर में स्टोर्ड जो फूड हुआ उसको कंज्यूम करने के लिए आप कभी फास्टिंग नहीं करते हैं। आप फास्टिंग भी जब करते हैं, पर्व त्यौहार जो हिंदू रीति रिवाज जो बनाया गया था फास्टिंग, उसमें भी करते हैं, तो जब नॉर्मल डे में 250 ग्राम खाते हैं तो फास्टिंग के दौरान 2.5 kg खा जाते हैं। आज भूखे हुए हैं। अरे भूखे हुए हैं तो भूखे बनाने के लिए बनाया गया था कि आपका सिस्टम ठीक रहे। आप में लीवर में जो आप स्टोर करके रखे हुए हैं, जो अनयूज्ड फूड था, उसको आप कंज्यूम करें, नहीं करते हैं। और जब वहाँ पर आपका न्यूट्रिशन जब पूरा सेल को नहीं मिलता है, ऑक्सीजन, आप बेवकूफ़ों की तरह ऑक्सीजन ले करके आप मार डालते हैं अपने सेल्स को, और जब सेल मरते हैं तो आपका बीमारी शुरू होता है। सिंपल सा बात है। इन्हीं सेलों के साथ, इनके भरण पोषण के साथ जब आप जुड़ जाते हैं तो इसी को कहते हैं योग। और बाकी जो है वो तो ज्वाइंट्स मूवमेंट करते रहिए, उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी लाइए, सो दैट यू कैन perform your duties and responsibilities in this materialistic world very nicely without any pain. If it is flexible, then you will be able to dispose of any work. So आइए योग का आज मैं आपको बता रहा हूँ। लंग्स का भरपूर यूज़ करना, भरपूर श्वास लीजिए ताकि सेल्स का जो न्यूट्रिशन है, वो खाना उसको डाइजेस्ट हो, उसका कुक हो, उसको मिले। तो इसके लिए आपको गहरा श्वास लेना, और ये गहरा श्वास केवल आप शुरू कीजिए, बार बार रिपीट करते रहिए, गहरा लेना, गहरा छोड़ना, गहरा लेना, गहरा छोड़ना। धीरे धीरे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, और सबकॉन्शियस माइंड में जाते ही ये हो जाएगा आपका हैबिट। तो फिर आपको लॉजिकल से ये निकल करके हैबिट में आ जाएगा, और इस हैबिट को फॉलो करेंगे तो ये अपने आप हो जाएगा। मैं आपको ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं आता हूँ इसको परफॉर्मेंस पर। आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ 2 टाइप से श्वास लेना। एक, आप डीप ब्रीथ कीजिए, आपका जो है डायफ्राम जो आपके लंग्स को यहाँ पर पकड़ करके सपोर्ट करके रखे हुए हैं, उसको भरिए नीचे से, तो ये डायफ्राम नीचे जाएगा, इस तरह से नीचे जाएगा तो स्टोमक जो है यहाँ पर नेवल पॉइंट पर, नाभि पॉइंट पर बाहर फेंकेगा। इसी को कहते हैं पेट भर के श्वास लेना या नाभि तक श्वास लेना। और फिर ये स्प्रिंग एक्शन से जब डायफ्राम ऊपर ढकलता है तो श्वास बाहर आती है। तो डायफ्राम का भी बहुत बड़ा रोल है। डायफ्राम में आप श्वास तो ले लेते हैं, लेकिन निकालने का काम डायफ्राम का है, तो ये डायफ्राम इधर करता है। और यही कारण होता है कि प्रेग्नेंट लेडी को श्वास लेने में दिक्कत होता है, क्योंकि उसका जब स्टोमक भर जाता है, पेट में जब बच्चा आ जाता है तो इसका मूवमेंट कम हो जाता है, तो वो लोग अपने चेस्ट रीब्स से हेल्प लेते हैं श्वास को निकालने के लिए। ये नेचर गिफ्ट है। चलिए इस पर ज़्यादा समय न लें। दूसरा, इसी श्वास को ब्रेक नहीं करना है, फिर थोड़ी सी श्वास लेना है जिसमें छाती एक्सपैंड करें। मतलब आप एक साथ लंग्स के लोअर लोब को भी भरेंगे और लंग्स के मिडिल लोब को भी भरेंगे। ये दोनों काम एक साथ करेंगे। इसको करना है 50 टाइम्स मिनिमम, लेकिन आप शुरुआत करें मात्र 30 बार से। मैं आपको 30 बार करके दिखाता हूँ, और आप प्राणवायु मुद्रा करेंगे। ये दोनों उंगली एक साथ, ये दोनों उंगली यहाँ पर, ये अंगूठे से इसको चिपका देंगे और इसको सीधा यहाँ पर रखिए। अब आप ध्यान देंगे मेरे पेट निकलने पर, और उसके साथ साथ उसी स्ट्रोक में, उसी श्वास के स्ट्रोक में छाती एक्सपैंड करते हुए हॉरिजॉन्टल, और फिर गहरा से छोड़ देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे मैं 30 बार करूँगा, लेकिन इसका फुल कोर्स है 50 टाइम्स। डबल श्वास से पूरा लंग्स को भरना, एक ही श्वास में 2 बार लेना है, 2 बार क्रिया करना है। इसको कुछ लोग कहते हैं यौगिक श्वसन भी। चलिए, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ लंग्स। ये एक बार हुआ। इसमें एक ही ध्यान रखेंगे, कंधा उचके नहीं, ऐसे ना हो, ऐसे ऐसे ना हो।
सो आपका रीढ़ का हड्डी हर हालत में, आपका स्पाइनल कॉर्ड एकदम स्ट्रेट रहेगा, सर स्थिर रहेगा। आपको केवल श्वास भरना है, न कि देह हिलाना है, और ये उंगलियाँ ऐसी रहेगी। तो एक बार आपको एक स्ट्रोक करके दिखाया, अब दूसरा देखिए। पेट बाहर आया और इसी के साथ छाती बाहर आया। थोड़ा पॉज देते जाइए हर एक्शन में। थोड़ा सा हर एक्शन में पॉज। एक श्वास को दो भाग में बांटेंगे। पहला पेट नाभि निकलेगा बाहर, दूसरा में छाती चौड़ी होगी, और तीसरा में श्वास बाहर एक्सेल कर देंगे। आपने ध्यान दिया होगा मेरे कंधे नहीं उचके हैं। अगर कुछ उचका भी है गलती से तो आप कंधे उचकाने पर ध्यान न देंगे। रीढ़ की हड्डी सीधा रहेगी, शरीर स्थिर रहा। आपका पहला एक श्वास लिए, इनहेल किए, और उसमें से 50% में गहरा लिए, पेट बाहर निकला। उस 50% को थोड़ा सा होल्ड किए, पॉज किए, फिर दोबारा जो है उसको छाती को एक्सपैंड करते हुए लिए। तो और उसके बाद थोड़ा सा पॉज दे करके पूरा का पूरा श्वास निकाल दिया। ये करें, और समस्त प्रकार के लंग्स से रिलेटेड जितनी भी बीमारी है, हार्ट से रिलेटेड जितनी भी बीमारी है, सबको टाटा करें, बाय बाय करें। बिलीव मी, करके देखिए। 70 साल 80 साल आपकी बुढ़ापा नहीं है। अगर बुढ़ापा आएगा भी तो 100 साल के बाद आएगा। इसको करें, और समस्त डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, दवा को ना कहें। ये ना कहने का वक्त है। जगिए मेरे दोस्त, योगा कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद। सस्ता, सुंदर और टिकाऊ बने रहिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बच्चों को सिखाएं। और ये जो है सभी के लिए जायज़ है, सब करें। बाल बच्चे बूढ़े उनको संस्कारित करें। और यही आज की डेट में दिस इज द अल्टीमेट वे टू गेट योरसेल्फ फिट एंड फाइन। थैंक यू, फिर मिलेंगे।